बिहार में ही लागू होता है आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 पूरे स्टेट में तो केवल 10%। झारखंड में आप देखिए कभी कभी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है कोई सीट ही नहीं लाई जाती है। से बस यही सरकार से यही उम्मीद भी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उनकी गलती नहीं है। और आपको बताना चाहिए, कई छात्रों के कॉल आ रहे थे कि सर 25 से आप लोग बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, क्या हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्या हमारा बैच जो है कंप्लीट हो पाएगा नहीं। तो उन छात्रों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनके लिए हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी मैं द ऑफिसर्स अड्डा में मौजूद हूँ और हमारे साथ अंकित सर, प्रशांत सर भी मौजूद हैं। बातें बीपीएससी ट्री 4 पे होगी कि वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। 23-25 वाले बच्चे इंतजार में हैं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। एस्टेट को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वैकेंसी से पहले एस्टेट करवाना चाहिए सरकार को। डोमिसाइल को लेकर के बातें चल रही है, सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं सर से। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार कुणाल जी, कैसे हैं? ठीक है सर, आपका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर जो 23-25 वाले बच्चे हैं, जो 23-25 सेशन के बच्चे हैं सर, एडमिशन तो वो लोग ले लिए हैं, उनका लास्ट सेशन भी चल रहा है सर। उनके लिए क्या हो सकता है सर वैकेंसी, चूंकि ये सुगबुगाहट है, मार्च में आ जाएगी सर। नियुक्ति पत्र भी आपको पता है सर 9 मार्च को देने वाले हैं। तो सर ऐसा ना हो कि उसी दिन घोषणा कर दी जाए। देखिए, संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा है कि 9 तारीख को जो मार्च में हमारा नियुक्ति पत्र जो बांटा जाएगा उसमें कई घोषणाएं हो सकती हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। और उन घोषणाओं में कहीं ना कहीं आपके 23-25 के छात्रों के हित के लिए भी काम किया जा सकता है, बात किया जा सकता है। डोमिसाइल वाले मुद्दे भी हो सकते हैं कि उठ जाए, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल है तो कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, एक नए जो है इन्फॉर्मेशंस के लिए हम लोग सभी लोग तैयार हैं। 9 मार्च को कुछ नया सुनने को मिलेगा। अच्छा सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी बच्चे परेशान हैं, अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है सर, इस पर क्या बोलें? देखिए, मैं तो बस शुरू से सप्लीमेंट्री छात्रों के साथ हूँ। प्रशांत सर, हमारी पूरी टीम जो है हमेशा जा करके मिलते हैं और पूरे लोगों से बस यही, सरकार से यही उम्मीद भी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उनकी गलती नहीं है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। तो हम तमाम सरकारी लोगों से यही कहेंगे कि भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना जल्दी आप दे सकते हैं, छात्रों को उतना ज़्यादा हित होगा। और हम लोग सब छात्र हित के लिए जाने जाते हैं, और अगर पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ाइएगा तो बच्चे लोग रोड पे सो रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देना चाहिए, और वास्तविक रूप से वो सही भी है, गलती तो सप्लीमेंट्री मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। सर प्रशांत सर, आप बताएं बच्चों को कि एस्टेट करवाना चाहिए था सरकार को, क्योंकि सरकार ही घोषणा की थी कि साल में जिस तरह सीटेट 2 बार होता है, अपना एस्टेट भी 2 बार होगा, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं सर। सुगबुगाहट है, क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, एस्टेट तो करवाना ही चाहिए। सरकार ने पहले भी कहा कि एस्टेट होगा और साल में 2 बार होगा। जो बच्चे ऑलरेडी बीएड कर करके फाइनल जिनका हो गया है, वो बस वेट कर रहे हैं कि एस्टेट हमारा हो जाए ताकि हम भी एलिजिबल हो जाएं इस बार एग्जामिनेशन को देने के लिए, है ना। वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा वेट में, और ऐसा मतलब कि उम्मीद लगा सकते हैं कि एस्टेट का नोटिफिकेशन भी सरकार की तरफ से होली के बाद आपको देखने को मिले, ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है। और इसका वेट बेसब्री से बच्चे करें, और एस्टेट तो होना ही चाहिए जाके। सर ट्री 4 की वैकेंसी से पहले बच्चे का डिमांड है कि पहले एस्टेट आप करवा लो फिर वैकेंसी दो। इससे क्या होगा कि 23-25 वाले सेशन के जो बच्चे हैं उनका भी क्लियर हो जाएगा, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। यही बात मैं आपको बोल रहा था कि मतलब उनका जो नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले इसका नोटिफिकेशन डाल करके आप जल्दी से एस्टेट का एग्जामिनेशन ले लो, उनको क्वालिफाई करवा दो, ताकि वो बच्चे भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएं 23-25 वाले बच्चे। अच्छा सर, डोमिसाइल पे आपकी क्या राय है? क्या सरकार इस बार डोमिसाइल लागू करेगी? चूंकि बिहार के जो भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, अपने ही स्टेट में जॉब लेने से चूक जाते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे जॉब ले लेते हैं आकर के। आपने देखा होगा सर कि चूंकि बिहार से ज़्यादा अदर स्टेट वाले बच्चे लेकर के जा चुके हैं जॉब, तो बच्चों के साथ तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। बिहार में ही रह के उनको अपने ही घर में जगह नहीं दी जा रही। देखिए, इसको लेकर करके आपको ना गवर्नमेंट का मूड देखना होगा। और जो आप नीतीश जी की बात करें, जो हमारे माननीय सीएम साहब हैं, वो प्राउडली इस बात को बोलते हैं कि बिहार में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग जॉब कर रहे हैं। तो ये बात उनमें झलकती है। कई बार उन्होंने मीडिया को भी बाइट देते वक्त ये कहा है कि आप जो है आर्टिकल 14 पढ़िए, आर्टिकल 15 पढ़िए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और हम बिहारी बात में है, पहले भारतीय हैं। ऐसे कई स्टेटमेंट आपको उनको मिलेंगे, किसी न्यूज़ चैनल पर आप जाके देखिए, ऐसे स्टेटमेंट आपको देखेंगे। तो अगर हम चीफ मिनिस्टर के मूड को देखें तो हमें कम उम्मीद लगता है कि डोमिसाइल जैसी कोई चीज़ लागू होगी। लेकिन अब देखिए, इलेक्शन का टाइम है, कहते हैं ना राजनीति में कुछ भी हो सकता है ना, राजनीति क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इस बार डोमिसाइल लागू भी कर दिया जाए। सर ये केवल बिहार में ही लागू होता है आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 पूरे स्टेट में तो केवल 10%। झारखंड में आप देखिए कभी कभी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है कोई सीट ही नहीं लाई जाती है। तो फिर बिहार कौन सी नीति अपना रहा है सर? बिहार के बच्चों के साथ तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है सर, माने या ना माने। देखिए, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे सीएम साहब, उनका दिल बहुत बड़ा है ना। मतलब कहने का मतलब अदर सीएम का दिल छोटा है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, बस हमारे सीएम है और हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने सीएम को, और हम कह सकते हैं उनका दिल बहुत बड़ा है। और कई बार हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के भी कई बाइट्स हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम जो समानता का अधिकार है उसके आधार पर जाकर आर्टिकल 16 की बात उन्होंने की थी, समान अवसर की बात की थी, और उस हिसाब से वो कहते हैं कि नहीं, सारे डोमिसाइल जैसी कोई नीति यहाँ लागू नहीं होगी। अच्छा सर, अभी आपने सचिव
की बात की है सर, उन्हीं का एक लेटर जारी हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें दिया गया था कि इस पर विचार किया जा रहा है, हो सकता है बच्चों को खुशखबरी मिले, तो उसी के बाद डोमिसाइल का मतलब ये जो सुगबुगाहट है थोड़ा तेज हुआ है। अभी तो मैंने कहा ना आपको कि राजनीति में कुछ भी संभव है और इलेक्शन हमारे होने वाले हैं और राजनीति क्रिकेट कहते हैं कि मतलब कब क्या पलटी मार जाए नहीं मैं बोल सकते हैं। तो एक उम्मीद भी है कि डोमिसाइल जैसी नीति हो सकती है देखने को मिले इस बार, है ना। इलेक्शन से तो बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है, ऑलरेडी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो हो सकता है डोमिसाइल की नीति भी आपको देखने को मिले। अच्छा सर, कितनी वैकेंसी आ सकती है ट्री 4 में? लगभग चूंकि ये बोला जा रहा था 80,000 और प्लस पिछला जो लास्ट वैकेंसी में खाली सीटें 21,000 लगी है, तो 1,01,000 तो ऐसे देखने को मिलता है सर, क्या उम्मीद है? देखिए, लाख प्लस तो वैकेंसी इस बार होने वाली है और जैसा कि इन्फॉर्मेशन है कि इस बार अभी सबसे बड़ी बहाली होने वाली है। इसके बाद इतनी बड़ी बहाली देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे गांव और कब्जे में जो है सीटें ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। सरकार इसके बाद जो है मंशा नहीं बना पाएगी इतने बड़े बहाली के लिए। तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है छात्रों के लिए भी कि इतनी लाख प्लस की बहाली आने वाली है। तो मैं बस यही कहूंगा कि जिस तरह से हम लोगों ने छात्र हित के लिए जो संस्था बनाया द ऑफिसर्स अड्डा, ये ऑफिसर्स अड्डा एक संस्था है जो हम सभी शिक्षकों के द्वारा ना बन करके ये छात्र हित में बना हुआ संस्था है और इसका एक ही मुहिम है, वो है सफलता दिलवाना। बिहार शिक्षक भर्ती हो या दरोगा हो, उसमें रिजल्ट दिलवाना। तो मैं सभी छात्रों से अपील करूंगा कि देखिए, इससे बड़ी बहाली नहीं होने वाली है, ये बहुत बड़ी बहाली होने वाली है। तो अगर आप इंतजार कर रहे हो फैसले लेने की कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं, तो भैया एक ही जवाब है, ऑफिसर अड्डा है, ऑफिसर अड्डा है, ऑफिसर अड्डा है, क्योंकि हमारा वादा है ये कि आपको शिक्षक बनाना है इस बार। तो बिल्कुल उस पर काम करेंगे। अच्छा सर, कंप्यूटर शिक्षक की कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, कंप्यूटर शिक्षक की तो कहने के लिए तो एग्जैक्ट आंकड़े किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ, इस बार सबसे बड़ी बहाली आने वाली है कंप्यूटर की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस पर मंच सज गया है। और जैसा कि हमने काफ़ी लोगों से, जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने पता कि कंप्यूटर में जिस तरह से अभी डिमांड जो 2025 में जो हम लोग बदलाव देख रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन में, तो सरकार चाहती है कि हमारे पास शिक्षकों के पास बेसिक नॉलेज हो कंप्यूटर के। तो वो चाहते हैं कि हर एक स्कूल में कम से कम आपके 4 जो है कंप्यूटर के लोग रहे, शिक्षक रहे, ताकि वहां का कंप्यूटराइज स्तर जो है एजुकेशन का वो बेहतर हो। तो इस बार कंप्यूटर की बहुत ही शानदार बहाली आने वाली है। तो जितने भी छात्र कंप्यूटर करके बैठे हुए और निराश हैं कि अभी तक मेरे लिए कोई मतलब बहाली नहीं आया, तो भैया इस बार निश्चिंत हो जाओ, सबसे बड़ी बहाली आने वाली है कंप्यूटर के लिए। और कौन पढ़ाएगा? हम ही लोग ना पढ़ाएंगे। बिल्कुल हम लोग पढ़ाएंगे और शानदार तरीके से पढ़ाएंगे और किसी को भी बेरोजगार रहने नहीं देंगे। जिन्हें भी कंप्यूटर आता है, टैली आता है भैया, थोड़ा सा आता है, इस बार तुम रिजल्ट ला रहे हो, शिक्षक बन रहे हो। अच्छा सर, बहुत बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भैया बैच 1 तो फुल हो चुका है, तो सर का बैच 2 कब आ रहा है? आप लोगों का बैच 2 कब आ रहा है? देखिए कुणाल जी, पहला जो हम लोग का बैच था वो लगभग 14 से शुरू हुआ था, 14 फरवरी से शुरू हुआ था, 14 जनवरी से शुरू हुआ था। और देखते ही देखते जो पूरे बिहार ही नहीं, भारतवर्ष के कई लोग MP से आए हैं, झारखंड से आए हैं, यहाँ तक तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का भी बच्चा पढ़ रहा है। तो देखते ही देखते पैर रखने भर का भी जगह हम लोग को नहीं मिला। और ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ जितने भी शिक्षक हैं अभी तक सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो TRE 1 की बात करें, TRE 2 की बात करें, TRE 3 की बात करें, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली ये शिक्षकों की संस्था द ऑफिसर्स अड्डा है। तो ये भरोसा से पहला बैच फुल हो गया और सेकेंड बैच जो है 25 फरवरी यानी कि कल से नई बैच आ रही है। अगर अपने सपनों को उड़ान देना है तो इस बार जरूर से जरूर आइए, द ऑफिसर्स अड्डा की टीम के साथ जुड़िए, क्योंकि यहां नहीं तो कहीं नहीं और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात याद रखिएगा। चलिए सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर कि जो बच्चे इस उम्मीद में हैं, 23-25 वाले बच्चे पे ही आ रहा हूँ सर, तो वो क्या करें सर? वो इंतजार करें? चूँकि मेरे भी कुछ फ्रेंड हैं जो कर रहे हैं B.Ed और वो मुझे मैसेज करते हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब इस पर आप लोग आवाज़ उठाइए। तो सर वो क्या करें? वेट करें 9 मार्च का या फिर मतलब क्या ही कर सकते? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब प्रशांत सर ने भी अभी बात बोला कि रिश्तों में और चुनाव में कभी भी कुछ हो सकता है कि नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और जहां तक चुनावी माहौल है बिहार का और जिस तरह से उत्तराधिकारी को चुनना है, आप भी समझ रहे हैं मैं किसका बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल बहुत बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं और होंगी भी, ठीक है ना। बस हमें थोड़ा सा दिल थाम करके धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। और 23-25 के छात्रों को मैं बस यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी शानदार तरीके से करते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आपको जुड़ना है आप जुड़िए, लेकिन हम तो यही कहेंगे भैया ऑफिसर अड्डा के साथ जुड़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। और हम लोग का एक सिंपल सा लाइन है, 23-25 वाले हो या फिर भैया आप स्टेट वाले हो, कोई भी छात्र हो, बस एक बात मेरा याद रखिएगा, द ऑफिसर्स अड्डा की टीम की ओर से मैं कहना चाह रहा हूं कि कर दिया वादा शिक्षक बनाने का, हम वो वादा निभाने वाले हैं। कर दिया वादा शिक्षक बनाने का, हम वो वादा निभाने वाले हैं। और जब तक ना निभा पाए वादा, हम ना रुकने वाले हैं, हम ना थकने वाले हैं। हल्के में ना लेना भैया, हम द ऑफिसर अड्डा वाले हैं। तो ऑफिसर अड्डा की पहचान ही है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट TRE 1, 2, 3। और इस बार भी आपको वादा करके बोलते हैं कि पूरे भारतवर्ष में गारंटी के साथ, ये याद रखिएगा आज का दिन,
सबसे ज्यादा रिजल्ट टीआरई में हम लोग देने वाले हैं, एकदम 100% गारंटेड है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुणाल जी। जी सर। एक बात कुणाल जी और हम आपको बताना चाहेंगे, कई छात्रों के कॉल आ रहे थे कि सर 25 से आप लोग बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, क्या हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्या हमारा बैच जो है कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। तो उन छात्रों को आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि उनके लिए एकदम निश्चिंत रहना है। 100% एग्जाम से पहले आपका बैच कंप्लीट होगा, साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज का हमने वादा किया था, आपको पता है कि हम लोग सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, क्लासरूम टेस्ट भी लेते हैं, फिर फुल लैंड टेस्ट भी हमारा चलता है। पूरे टेस्ट सीरीज के साथ पूरा सिलेबस उनका एग्जामिनेशन से पहले हर हाल में खत्म होगा। आपको पता है कि ये डेडिकेटेड लोगों की टीम है, और अगर जो 6 घंटा की जगह हमको 12 घंटा पढ़ाना पड़े, हमको रात भर बिठा कर पढ़ाना पड़े बच्चों को, तो हम वो भी बैठ कर पढ़ाएंगे, लेकिन उनका सिलेबस खत्म करेंगे। तो आपके माध्यम से बस छात्रों को इतना बताना चाहते हैं ना कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, आपका सिलेबस हर हाल में एग्जामिनेशन से पहले खत्म होगा। चलिए तो बच्चों के मन में यही डर रहता है कि हाँ अगर आप लास्ट में ज्वाइन कर रहे हो, लास्ट में बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उनका सिलेबस खत्म होगा या नहीं एग्जाम से पहले। तो सर ने वादा कर दिया भाई कि सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट सर करवाएंगे, और जिस तरह से अंकेश सर ने कहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रिप 4 में रिजल्ट यहाँ से मिलने वाला है, द ऑफिसर्स अड्डा की टीम से मिलने वाला है, तो आप लोग जुड़ें सर से और जल्द से जल्द अपना सपना साकार करें। और सबसे बड़ी बात कि ट्रिप 4 में जो भी वैकेंसी आने वाली है, चाहे 1 लाख हो, जो भी हो, ये 9 मार्च को डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि उसी दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा। और उस दिन उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो जरूर बहुत बड़ा घोषणा करने वाले हैं। तो आप लोग भी इंतजार कीजिए, और सभी की निगाहें तो 9 मार्च को वहीं टकटकी निगाहों से सभी लोग वही देखते रहेंगे, और हो सकता है 23-25 वाले बच्चों को भी इसमें मौका मिले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।